हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग की होली बहुत अच्छी गई होगी। वैसे मेरी होली भी बहुत अच्छी गई थी, बट होली के बाद ही मैं तुरंत बीमार हो गई। वैसे मैंने होली नहीं खेला था, बट मुझे फीवर हो गया, जिसकी वजह से मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई। ये वीडियो वैसे मुझे बहुत टाइम पहले अपलोड करना था, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। मुझे आप लोग को दिखाना था कि हम होली पर क्या क्या बनाते हैं। चलिए आज आप लोगों को बताते हैं कि हम होली पर क्या क्या बनाते हैं। वैसे आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपके लोगों के यहाँ होली पे क्या क्या बनता है। वैसे तो हमारे यहाँ नॉर्मली वही गुजिया, मठरी, नमक पारा, खुरमा, ये सारी चीज़ें बनती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें लोगों को खाना अच्छा भी लगता है। और मेरे घर में क्या है ना कि होली के बहाने फिर ये थोड़ा सा ज़्यादा बन जाता है। तो अभी हम फर्स्ट टाइम सबसे पहले मैदा सान रहे हैं, क्योंकि हम बनाएंगे सबसे पहले मठरी। मठरी हमारे यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा बनती है, क्योंकि मठरी हम लोगों का सबसे ज़्यादा फेवरेट है। हमें चाय वगैरह से खाना बहुत अच्छा लगता है। और पापड़ी चाट वगैरह ये भी हम मठरी से बना सकते हैं, इसलिए हम मठरी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मैदा सानते हैं कि मठरी हम थोड़ी सी ज़्यादा बना लें। वैसे आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोगों के यहाँ होली पे क्या क्या चीज़ें बनी थी। वैसे तो मेरी होली अच्छी गई, बट बाद में मैं इतना बीमार हो गई कि मैं क्या बताऊँ, मेरा बहुत मूड ख़राब हो गया। मतलब मुझे सब कुछ हो, बट फीवर और जुकाम ना हो, मुझे ना ये बहुत ज़्यादा गंदा फील होता है इसमें। तो फाइनली अब मम्मी मैदा सानने जा रही हैं। वैसे मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैं जब अकेले काम करने में लगी थी तो मम्मी बोली कि तुम रहने दो, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। तो फिर मम्मी मैदा सानने लगी। वैसे मैं एक बात बताती हूँ, मुझे कोई मैदा सान के दे देना तो मुझे बनाने में टाइम नहीं लगता। मतलब मुझे बनाने में अच्छा लगता है, कुकिंग करना वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसी तरह मुझे ये सारी चीज़ें भी बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, जब भी मैं सारी चीज़ें बनाने लगती हूँ ना, तो फिर मुझे खाना खाने का मन नहीं करता, क्योंकि जब भी ये तेल की चीज़ें बनाओ ना, तो ऑयल की स्मेल से ना पूरा मूड अजीब सा हो जाता है, जैसे कि ना फिर भूख ही नहीं लगती है। तो वैसे भी जब भी मैं घर पे ये चीज़ें बनाती हूँ, तो मेरा सबसे मेन काम क्या होता है, फ्राई करने का। मम्मी बोलेंगी मैं तुम्हारी हेल्प तो कर दूँगी, लेकिन तुम ही करना। तो अभी हम बैठ गए हैं, तो अभी हमें कम से कम 2 से 3 घंटे लगेगा ये बनाने में। तो मम्मी अभी मैदा सानेंगी, मैदा सानने के बाद फिर हम इसे लोई, छोटी छोटी लोई बनाएंगे, फिर उसको बेलेंगे। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी चीज़ खाने में जितनी अच्छी लगती है ना, उसका प्रोसेस उतना ही लंबा होता है। मैं आप लोगों को ना एक बात बोलना चाहूँगी कि अभी जो फेस्टिवल है ना, अब उसमें ना वो फेस्टिवल वाली कोई वाइब नहीं रहेगी। मतलब लोग इतना ज़्यादा मतलबी हो गए हैं। मतलब कि पहले के जो फेस्टिवल होते थे ना, तो उसमें सब लोग एक दूसरे से मिलते थे, घुल मिल के होली खेली जाती थी, कितना ज़्यादा अच्छा लगता था। हाँ, मतलब एक फीलिंग आती थी कि हाँ फेस्टिवल है, होली वगैरह पे हम लोग बहुत इंजॉय करते थे। लेकिन अब फेस्टिवल में ना वो मज़ा नहीं लगेगा, क्योंकि लोग ना अब बस खुद में ही बिजी रहते हैं। खुद मतलब घर पे अच्छा सा कुछ खाना ना बनाया, घर में ही सब सेलिब्रेट किया, बस हो गया। मतलब घर में ही कुछ सेलिब्रेट कर लिया। पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। जब मेरे पापा थे, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, हम लोगों के यहाँ ना जो होली पे सॉन्ग होते हैं तो वो वाली फाग, हाँ जिसे फाग बोलते हैं, तो वो सब होता था और लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। और हम सभी बच्चे लोग और बड़े लोग सब लोग मिलके एक ही जगह पे होली खेलते थे, बहुत बहुत एंजॉय करते थे। लेकिन अभी ना वो सारी चीज़ें ना जैसे कहीं ख़त्म सी होती जा रही है। मतलब अब मैं इस बार पूरे, हाँ 4 सालों बाद, मैं 4 सालों बाद इस बार होली पे थी, बट मुझे ना फेस्टिवल वाली कोई वाइब आ ही नहीं रही थी। मतलब ठीक है जैसा भी है, लेकिन अब पुरानी वाली बात नहीं रह गई है। बस यही है कि घर में कुछ बना लो। फेस्टिवल भी ना हम बस घर में ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। मतलब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। वैसे मुझे ये सब चीज़ें देख के ना बहुत बुरा लगता है। वैसे अभी भी मुझे ना मेरा फीवर और जुकाम ठीक नहीं हुआ है। आप लोगों को मेरी वॉइस से पता चल रहा होगा। वही मुझे ना सच में मेरा अभी तक जुकाम ठीक नहीं हुआ है, और मैं ना जुकाम से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। तो फाइनली मम्मी ने मटरी बेलना स्टार्ट कर दिया है, और अब मैं मटरी को ना इस चम्मच से गोदेंगे, क्योंकि मम्मी बोलती है अगर हम इसे सही से नहीं गोदेंगे तो ये फूल जाएंगी और ये काफ़ी टाइम तक नहीं चलेंगी। और जब हम इसे ऐसे गोद देते हैं ना, तो ये फिर फूलती नहीं है और बहुत कुरकुरी सी बनती है। और मुझे ना मटरी खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब ये मटरियाँ ऐसे बन जाती है ना, तो इससे ना हम पापड़ी चाट बना सकते हैं। और फिर मैं पापड़ी चाट बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। इसके लिए बस ज़्यादा कुछ नहीं, आलू बॉयल करना पड़ेगा, ग्रीन चटनी और इमली की चटनी, थोड़ा सा अनारदाना और आलू की भुजिया। इन 4-5 चीज़ों से ना आप इतनी अच्छी पापड़ी चाट बना सकते हो ना कि भाई क्या ही कहने, बहुत मज़ा आती है खा करके। तो फाइनली मम्मी ने बेलना स्टार्ट कर दिया और मैं गोद रही हूँ। और बस जहाँ मेरे पास 15-20 मटरियाँ हो गई, तो मैं कढ़ाई चढ़ा दूँगी, क्योंकि ना ऐसे ना टाइम बच जाता है। वरना फिर पहले बेलो, फिर ये सारी चीज़ें करो, तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ कि मैं बनाते हुए जाती हूँ, फ्राई भी करती जाती हूँ, तो इससे मेरा थोड़ा सा टाइम भी बच जाता है। और ये बहुत अच्छा है कि मतलब बेलते जाओ, गोते जाओ और फ्राई करते जाओ, बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। तो अभी हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है
और शायद मेरी कढ़ाई का तेल भी गर्म होने लगा है, तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा मटरी डालना स्टार्ट भी कर देंगे। मतलब मैं बनाती भी जाऊंगी और फ्राई भी करती जाऊंगी, मेरा टाइम भी बचेगा और जल्दी से मैं बना भी लूँगी। वैसे आप लोग भी बनाते होंगे होली पे, वैसे बहुत बोरिंग लगता है बनाने के लिए, बट हाँ खाने में उतनी ही मज़ा आती है। मैं तो हमेशा बनाती हूँ, हाँ जब भी मैं घर पे रहती हूँ। वैसे तो मैं इस बार 3-4 सालों बाद होली पे हूँ, तो मैं ये काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है बनाने में। वैसे कुकिंग करना मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, मतलब मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपना मतलब कोई मुझसे पूछे ना कि तुम्हें किसके हाथ का खाना अच्छा लगता है, तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि मुझे मम्मी के हाथ का खाना अच्छा लगता है, या फिर मुझे अपने हाथ का खाना अच्छा लगता है बस। और मुझे किसी हाथ का मतलब मुझे किसी के हाथ का खाना अच्छा ही नहीं लगता। मतलब मैं खा भी लूँगी, मुझे कोई ना कोई मुझे उसमें कमी ज़रूर रहेगी, क्योंकि क्या है ना, मैं ऑयल ज़्यादा खाना पसंद नहीं करती और मसाले तो मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। मुझे खाना अच्छा लगता है कम ऑयल और कम मसाले वाला, मतलब ये मेरा फेवरेट है। और गरम मसाला तो मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत रेयर में कभी यूज करती हूँ। तो फाइनली हमारी मछली बनने लगी। देखो भाई कितनी टेस्टी लग रही है ना, लाल लाल सी। बट अभी हम इसे खा नहीं सकते, क्योंकि पहले ना ये भगवान जी को जाता है, सब कुछ चढ़ता है, उसके बाद ही हम लोग खाते हैं। हमारे घर में जो भी चीज़ें बनेंगी त्योहारों पे, तो सबसे पहले भगवान जी के लिए भोग में निकलता है, और भैया के लिए, पापा जी के लिए निकलता है, उसके बाद ही हम लोग खाते हैं। तो वैसे फेस्टिवल पे हमें जो हमारे साथ नहीं है उनकी याद तो आती ही है, बट क्या कर सकते हैं, वो हमारे साथ नहीं है। लेकिन हाँ बस हम यही कहेंगे वो जहाँ पे हों बस अच्छे से हों, खुश हों। तो फाइनली मैं मछली बना चुकी हूँ, और अब हम बनाएंगे थोड़े से नमक पारे, क्योंकि ये भी मुझे खाने में अच्छे लगते हैं। और वैसे भी ना मैं बहुत टाइम बाद हूँ, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं सब कुछ बनाऊँ थोड़ा थोड़ा। और मेरा भाई भी बोल रहा है कि तुम्हारे बहाने में इस चक्कर हम लोग के लिए भी बन जाएगा, क्योंकि मैं जब मैं घर पे नहीं होती तो मम्मी फिर इतना सारा काम अकेले नहीं कर पाती है ना, तो इसलिए। तो अभी मैं हूँ तो मैं काफ़ी उनकी हेल्प कर पा रही हूँ। और वैसे तो अभी मम्मी मेरी हेल्प कर रही है, क्योंकि उनका तो अभी आप लोग जानते हो कि उनका आँखों का ऑपरेशन हुआ था। वैसे तो 1 मंथ होने वाला है, लेकिन मैं अभी उनको कुकिंग करने नहीं देती हूँ, तब भी उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो फाइनली हमारी मटरी और नमक पारे बन गए, और अभी मम्मी सान रही हैं खुरमे के लिए। वैसे खुरमे बहुत मीठे मीठे अच्छे लगते हैं खाने में, तो मम्मी मैदा सान रही हैं और मैं नमक पारे उतार रही हूँ। तो अभी हमारे नमक पारे भी बस बनने वाले हैं, ये देखिए लाल हो गए हैं। मुझे ना चाय के साथ नमक पारे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। बाहर के खाने से अच्छा होता है खुद घर पे बना के रख लो और खाते पीते रहो। तो और खुरमे तो मुझे ना इसलिए अच्छा लगता है कि जैसे गर्मी आ जाती है ना, तो हम थोड़ा सा कुछ मीठा खा करके पानी पी सकते हैं। वैसे खुरमा मेरी मम्मी को, मेरे पति देव को बहुत ज़्यादा पसंद है, इन दोनों का फेवरेट है खुरमा। तो अभी मम्मी खुरमा बनाना स्टार्ट कर रही है। वैसे खुरमे का प्रोसेस ना थोड़ा लंबा है। अभी मैं इसको पहले फ्राई करूँगी, उसके बाद फिर इसका मेन होता है चीनी का जलाव बनाना, जो कि अभी मैं पूरी तरह से बना नहीं पाती हूँ मम्मी से इस बार, लेकिन मैं सीख जाऊँगी जलाव बनाना। वैसे चाशनी बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे मैंने सोचा था इस बार मैं गुलाब जामुन बनाऊंगी, बट मुझे खोया नहीं मिला, इसलिए मैं गुलाब जामुन नहीं बनाऊंगी। तो अभी नमक पारे बन गए मेरे, और हम खुरमे को फ्राई कर रहे हैं। इसे भी हम धीमी आंच पे फ्राई करना है भाई, जो भी चीज़ें बनानी है ना सब धीमी आंच पे बनाना है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। तो मम्मी खुरमे बना रही हैं, और ये सारी चीज़ें बनाने के बाद हमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बनानी है, जो कि होली का स्पेशल होता है। वो तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ के लिए बात कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें तो बन गई हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है गुजिया, जो कि हमें बनानी है। गुजिया बनानी है, लेकिन अभी मैं पहले खुरमे बना लूँ, और जब मैं खुरमे फ्राई कर रही हूँ ना, तो अभी मम्मी अब गुजियों के लिए मैदे सानेंगी। वैसे तो सच में मुझे अच्छा भी लग रहा है, लेकिन ना अब मैं बहुत थक गई हूँ भाई। ये फ्राई करते करते ना, मतलब मुझे बनाते बनाते मैं नहीं थकी हूँ, बट ना ये ऑयल की जो स्मेल होती है ना, मैं स्मेल से ना पूरी तरह से, मतलब क्या बताऊँ मैं, एकदम वो हो जाता है, अजीब सा लगने लगता है। इसके बाद तो अब ना मुझे भूख भी नहीं लगेगी। तो अभी हमारे खुरमे भी बनने लगे हैं, मतलब बस बन ही गए हैं। ये देखिए फ्राई हो गए हैं, क्योंकि इसको ना बहुत स्लो स्लो बनाना पड़ता है, ऑयल पे स्लो पे फ्राई करो ना, अंदर तक ये पकेंगे नहीं अच्छे से। तो फाइनली हमारे खुरमे, मछली और नमक पारे बन गए हैं, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं होली का स्पेशल गुजिया। और गुजिया भी ना हमारे यहाँ 2 तरीके की बनती। एक तो हम बनाएंगे सिर्फ खोए की, मतलब हम उसमें सिर्फ खोया और कुछ ड्राई फ्रूट्स मिलाते हैं। और दूसरी हम बनाते हैं सूजी की, मतलब रवा, मतलब खोया और सूजी दोनों मिक्स करके हम लोग बनाते हैं। वैसे तो मुझे खोए वाली ज़्यादा पसंद है, लेकिन सूजी वाली मेरी मम्मी और मेरे भाई, हाँ मेरे पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद थी।
तो हम लोग थोड़ा सा वो भी बनाएंगे। और ये देखिए फाइनली इधर चाशनी भी बन गई थी, तो ये हमारा खुरमा बन के तैयार हो गया, देख लीजिए। अब ये देखने में ऐसा लग रहा है ना थोड़ा सा गीला गीला सा है, बट अभी ये थोड़ा सा देखना थोड़ी देर में ना बिल्कुल सूख जाएगा। और ये ना आप काफ़ी टाइम तक आप इसे रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता जल्दी से। ये देखिए फाइनली हमारे खुरमे बन गए, हमारी गुजिया भी बन गई। तो कमेंट करके बताना किसको किसको खुरमे वगैरह खाना पसंद है और बनाना। वैसे तो मुझे बनाना भी पसंद है, खाना भी पसंद है। बाय बाय गाइस।